पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने जनता टीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता 2 मई को नामांकन भरेंगे। और क्या कुछ उन्होंने कहा वो देख लेते हैं। लोकसभा के चुनाव के 2 चरणों का मतदान हो चुका है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और नामांकन कई नेताओं ने दाखिल किया है। इंडिया गठबंधन के जो कुरुक्षेत्र लोकसभा के उम्मीदवार हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, वे भी वीरवार को अपना नामांकन भरेंगे। मेरे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा मौजूद हैं। अरोड़ा साहब, सुशील गुप्ता जी नामांकन दाखिल करेंगे, क्या तैयारी है सर, और कितना उत्साह आप यहाँ के लोगों में देख रहे हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट को लेकर? कल 2 तारीख को हमारे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अपना नामांकन पत्र भरेंगे और जिसमें हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनके साथ होंगे, चौधरी उदय भान जी उनके साथ होंगे और भी नेता उनकी पार्टी के उनके साथ होंगे। और जहां तक बात है चुनाव के उत्साह की, आज पूरे कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट सीट में एक ही नाम है। कहीं भी आप जाओगे तो एक ही पूछोगे कि किसको वोट दोगे, तो सुशील गुप्ता को कहेंगे, गठबंधन को वोट देंगे। आज पूरे प्रदेश के अंदर जो गठबंधन है वो काफी आगे निकला हुआ है, क्योंकि लोग जो है बदलाव चाहते हैं और विकल्प कांग्रेस पार्टी है। अरोड़ा साहब, आज अभय चौटाला ने नामांकन भरा और नामांकन के बाद एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे सामने जो दोनों उम्मीदवार हैं दोनों व्यापारी हैं। एक को कोयला चोर बताते थे, अब वो कोहिनूर बनाकर बीजेपी ने टिकट दे दिया। दूसरे ऐसे हैं जिनका यही नहीं पता कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनका कुरुक्षेत्र से क्या संबंध है, और उनके सामने दोनों व्यापारी है। और मैं असली जो किसानों का, मजदूरों का, उनके बीच का जो है वो उम्मीदवार के तौर पर मैं प्रत्याशी हूँ। ये हरियाणा प्रदेश हो या देश हो, ये सभी को साथ लेके चलते हैं, ना कि केवल किसान, मजदूर, व्यापारी का एक चोली दामन का साथ है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि किसी एक वर्ग को तकलीफ हो। और जहां तक हमारे उम्मीदवार के बारे में उन्होंने कहा, हमारा उम्मीदवार कुरुक्षेत्र से पहले से जुड़ा हुआ है। हमारा उम्मीदवार कुरुक्षेत्र में जो ज्ञान मंदिर ट्रस्ट है उसके चेयरमैन है, जिसके उससे 18 मंजिली मंदिर बन रहा है, और आम आदमी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और जींद जिले के शामड़ो गांव के रहने वाले हैं। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपने लिए आप कुछ भी कहो, परंतु जहां तक उनकी बात है वो क्या कहते हैं, आज लोगों की जो पसंद है वो सुशील गुप्ता जी और इंडिया गठबंधन है। सब अंतिम सवाल है, आप करें कि 10 की 10 सीट इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने जो टिकट वितरण किया उसके बाद कई बड़े नेताओं को टिकट की उम्मीद थी। करण दलाल, किरण चौधरी, कैप्टन अजय यादव, इनकी टिकट कटी है। इसके बाद एक माहौल बन रहा है कि कांग्रेस के पास संगठन पहले से ही नहीं है और कुछ पार्टी के नेताओं की टिकट कट गई है, तो कोई नुकसान तो नहीं होगा? आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है सर? निश्चित रूप से आपने जो नाम गिनाए हैं वो सभी बड़े सम्मानीय और बड़े नेता हैं, और टिकट तो एक कार्यकर्ता का भी मांगने का अधिकार है। परंतु हाईकमान के सामने दिक्कत आ जाती है कि एक एक सीट पे 3-3, 4-4 बड़े सीनियर लोग और बड़े चुनाव जीतने वाले लोग होते हैं, तो क्योंकि टिकट एक मिलना होता है। परंतु जिसको टिकट दिया है बड़ा अच्छा संतुलित कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने टिकटें दी है, और उनका जो टिकट कटता है जिनका, उनको थोड़ा बहुत निराशा होना एक स्वाभाविक है। नाराजगी नहीं है, उनकी निराशा निश्चित रूप से दूर करके वो पार्टी के लिए काम करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा थे, जो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन हरियाणा में 10 की 10 सीट जीतेगा, चूंकि सरकार के खिलाफ लोगों में रोष है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार समेत ऐसे मुद्दे हैं जिनके चलते लोग अब चेहरा नहीं बल्कि सरकार बदलने का मन बना चुके हैं, और इसी के चलते हरियाणा में इंडिया गठबंधन के साथ लोग जुड़ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र।